अमेरिका के एरिजोना सिटी में एक बहुत ही फेमस स्कूल है, लॉस ब्रेविस एकेडमी। अब जरा सोचिए कि जब एक 6th ग्रेड में पढ़ने वाले 13 साल के लड़के के हाथ में उसका खुद का नया नवेला, उसका खुद का पर्सनल फ़ोन जब आता है तो क्या होता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने स्कूल में जाता है तो अपने दोस्तों को दिखा के बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी मारता है। स्कूल के नए नए ग्रुप्स वगैरह बनते हैं और दोस्तों के नंबर्स वगैरह सेव करता है। इस 13 साल के लड़के एलेक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। अब ये कहानी एक माइनर के बारे में है, तो इसलिए हम उस बच्चे का नाम इस वीडियो में नहीं लेने वाले। दिन के वक्त इसके फ़ोन पर स्कूल के दोस्तों के हंसी मजाक और गेम्स वाले मैसेजेस आते रहते थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता था, इस लड़के की फ़ोन की कहानी पूरी तरह से बदल जाया करती थी। रात के 1 बजे 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब इस 13 साल के लड़के की फ़ोन की स्क्रीन अचानक से रोशन हो जाया करती थी। उसके फ़ोन में जो मैसेजेस आते थे, उसमें पहला मैसेज था WYD क्वेश्चन मार्क, मतलब व्हाट यू डूइंग। इधर से ये मैसेज करता था थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। उधर से फिर से मैसेज आता था ओ बेबी आई विश यू वर विद मी। इधर से एलेक्स फिर से मैसेज करता है आई वांट बी व्हेन कैन एंड डॉट 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 अगेन। उधर से फिर से मैसेज आता है आई वांट यू टू बी सो बैड व्हेनेवर वी कैन यू नो आई एम डाउन लाइक यू फॉर रियल गेट टू मी एवरी डे लॉल। 13 साल का एलेक्स फिर से रिप्लाई करता है आई वांट टू डॉट 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 सो बैड दोज टाइम्स वर नॉट इनफ फॉर मी। उधर से फिर से रिप्लाई आता है मी नाइदर बी आई वांट यू एवरी डे विथ नो टाइम लिमिट। और उधर से अगला एसएमएस फिर से टाइप होने लगता है। रात के अंधेरे में आने वाले ये मैसेजेस उसके किसी क्लासमेट के या इंटरनेट पे बैठे किसी अनजान क्रिमिनल के नहीं, बल्कि ये मैसेजेस आ रहे थे लॉस ब्रेविस एकेडमी की एक महिला की तरफ से, जिसको हर रोज एलेक्स सुबह सुबह अपनी क्लासरूम में मैडम कह के बुलाया करता था। ये कहानी है इसी स्कूल के एक बेहद पॉपुलर शादीशुदा और एक खूबसूरत टीचर की, जिसका नाम है ब्रिटनी जमोरा। एक ऐसी परफेक्ट टीचर जिस पर स्कूल और पेरेंट्स आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट छिपा था जिसने सिर्फ एक 13 साल के लड़के का बचपन ही नहीं छीना, बल्कि अपने खुद के क्लासरूम को क्राइम सीन में बदल दिया। टुडे वी गोना टॉक अबाउट ब्रिटनी जमोरा केस यूएसए। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2017 के आखिर से। अमेरिका के एरिजोना स्टेट के कुडियर शहर में स्थित लॉस ब्रेविस एकेडमी में 6th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई टीचर आती है, जिसका नाम होता है ब्रिटनी जमोरा। ब्रिटनी की एज लगभग 27 से 28 साल की थी। उसके बातचीत करने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा बढ़िया था कि स्कूल का हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाया करता था। और देखते ही देखते वो स्कूल की सबसे फेवरेट टीचर बन चुकी थी। पेरेंट्स को लगता था कि उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेफ और एक काबिल हाथों में हैं। ब्रिटनी को उस स्कूल के 6th ग्रेड का क्लास टीचर बनाया गया, जिसमें पढ़ता था 13 साल का एलेक्स। एलेक्स एक बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही नॉर्मल लड़का था। टीचर्स उसके लिए भगवान के जैसे थे और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्राइम साइकोलॉजी में एक शब्द होता है ग्रूमिंग, यानी कि ब्रेन वॉश करना, और इसी को अपना हथियार बना के ब्रिटनी ने एलेक्स को अपना टारगेट चुना और उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देना शुरू कर दिया। 13 साल के एलेक्स को लगा कि वो ब्रिटनी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। जनवरी 2018 आते आते बहुत ही चालाकी से ब्रिटनी ने एलेक्स को अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया। स्टार्टिंग के कुछ मैसेजेस तो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए ही थे, लेकिन फिर ब्रिटनी ने उस लड़के के पर्सनल बाउंड्रीज को टेस्ट करना शुरू कर दिया। वो दिन के बजाय एलेक्स को रात में मैसेजेस
करने लगी और उससे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब एक टीचर अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है तो एक 13 साल के लड़के को यही लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, और एलेक्स को भी कुछ ऐसा ही फील होने लगता है। लेकिन अब मैसेजेस का टोन पूरी तरह से बदल चुका था। पर्सनल बातें, पढ़ाई की बातें अब फ्लर्टिंग में चेंज हो चुकी थी। ब्रिटनी उसको अब आई मिस यू और आई लव यू के मैसेजेस भी करने शुरू कर दिए, और वो मात्र 13 साल का लड़का इस मैनिपुलेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसके लिए अब नॉर्मल है। अब फरवरी 2018 आ चुका था। मैसेजेस का सिलसिला अपनी चरम सीमा पर था। ब्रिटनी का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो अपना खेल पर्दे के पीछे से नहीं खेलना चाहती थी। ब्रिटनी ने मैसेज किया कि तुम चुपके से बाहर आ जाओ, मैं अपनी कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रात के अंधेरे में 13 साल का एलेक्स चुपके से घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाकर ब्रिटनी की कार में बैठ जाता है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर ब्रिटनी पहले से ही मौजूद थी। और वो फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटनी जमोरा ने उस 13 साल के लड़के एलेक्स के साथ अपनी ज़िंदगी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कार वाला इंसिडेंट सबसे ज़्यादा डरावना था, सबसे ज़्यादा भयानक था, तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं। क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड इंसान जब एक बार बच निकलता है तो उसका मन पूरी तरह से बढ़ जाता है, उनके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ ब्रिटनी जमोरा के साथ। उसका ऑडासिटी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने उस जगह को भी नहीं छोड़ा जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, यानी उसका खुद का अपना स्कूल। तारीख थी 7 मार्च 2018। लास ब्रेविस एकेडमी में उस शाम एक बड़ा इवेंट था, स्कूल टैलेंट शो। स्कूल में बच्चों और पेरेंट्स की भारी भीड़ थी। हर कोई इवेंट में बिजी था। ऑडिटोरियम में शोरगुल हो रहा था, लेकिन इसी शोरगुल का फायदा उठाकर ब्रिटनी उस 13 साल के लड़के को अपने साथ अपने स्कूल के कॉरिडोर से होते हुए गुजरी और सीधे लेकर के गई अपने खुद के क्लासरूम, रूम नंबर 204 में। जरा सोचने वाली बात है, बाहर स्कूल का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, कुछ ही दूरी पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और क्लासरूम नंबर 204 के बंद दरवाजे के पीछे टीचर के खुद के डेस्क पर ब्रिटनी जमोरा उस 13 साल के लड़के एलेक्स का फिर से कर रही थी। उसे ना तो किसी के आने का डर था, ना अपनी इज्जत गंवाने का डर था, और ना ही उस लड़के के मासूमियत का। उसको लगा कि वो हर बार की तरह फिर से बच निकलेगी। लेकिन क्लासरूम नंबर 204 के बाहर कुछ ऐसी आंखें थीं जो काफी दिनों से इस परफेक्ट टीचर के गंदे राज को नोटिस कर रही थीं। और ये आंखें थीं उसी स्कूल में पढ़ने वाले 6th ग्रेड के बच्चों की, यानी कि एलेक्स के क्लासमेट्स की, जिन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि एलेक्स और ब्रिटनी के बीच कुछ तो है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब चल रहा है। 9 मार्च 2018 को उसी क्लास के एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई और वो पहुंच जाता है लॉस ब्रेविस एकेडमी के स्कूल के प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल तुरंत ब्रिटनी के खिलाफ शिकायत लिखती है, लेकिन असली बवाल तब स्टार्ट होता है इस कहानी में जब ये बात एलेक्स के घर तक पहुंचती है। मिड मार्च में एलेक्स के पेरेंट्स ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फ़ोन की स्क्रीन पर वो सारी डरावनी चैट्स मौजूद थीं जो ब्रिटनी रात के अंधेरे में एलेक्स को भेजा करती थी। पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सबूत शीशे की तरह साफ थे। 25 मार्च 2018 को पुलिस की गाड़ियां सीधे ब्रिटनी जमोरा के घर पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया गया।
No, we just want to make sure they don't pinch you. Okay. So we double lock them. So Big step. I'm only 5 foot. I know. I feel it. ready? Yep. Thank you. Okay. And scoot your butt a little forward, and you're going to be able to lean back and put your arms right here. So it's kind of a cutout a little bit. Like this? Sort of. करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक ब्रिटनी जमोरा की ये कानूनी कार्रवाई चलती रही और फिर वो दिन आया जिसका पूरी दुनिया को, पूरे यूएसए को, पूरे गुडियर शहर को, पूरे एरिजोना को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि सज़ा का दिन। जज ने ब्रिटनी जमोरा की आंसुओं पर कोई भी रहम नहीं दिखाया। उन्होंने को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही जेल से बाहर आने के बाद भी उस पर ताउम्र प्रोबेशन रहेगा, यानी कि उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए ऑफेंडर रजिस्ट्री में दर्ज रहेगा। तो भाई लोग, ये ट्रू स्टोरी थी अमेरिका के एरिजोना के गुडियर सिटी के लास ब्रेविस स्कूल के क्लासरूम नंबर 204 की खौफनाक सच्चाई। ये एक ऐसा केस है जिसने साबित कर दिया कि हैवानियत एक खूबसूरत चेहरे के पीछे भी छिपी हुई हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या 20 साल की सज़ा भी इस क्राइम के लिए कम है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई, थोड़ी बहुत मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अच्छा लगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, अपने माँ बाप का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।